सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं एक नया टॉपिक लेके आपके पास आई हूँ और मैं हिंदी में करने वाली हूँ पूरा वीडियो। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और मेरा टॉपिक है जो आपके लिए मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ और ओपन करती हूँ मैं अपना पीपीटी। सो सो मैंने अपना पीपीटी अभी ओपन किया है एंड अभी मैं जा रही हूँ कैनवा में। मेरा कैनवा किधर है? हाँ, दिस इज माय कैनवा और स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। ओके, सो टॉपिक देख के आपको समझ गया होगा। द कोर वैल्यूज एज अ टीचर। सो टीचर की क्या वैल्यूज है जो होने चाहिए। बहुत ही सिंपल स्लाइड है एंड वेरी इजीली मैं आप लोग को एक्सप्लेन करने वाली हूँ। सबसे पहले है सेल्फ अवेयरनेस। इसमें ये 3 पॉइंट्स है कि एक्यूरेटली नोइंग ओन फीलिंग्स। आपकी क्या फीलिंग्स है वो आपको समझ में होना चाहिए। यू शुड बी सेल्फ अवेयर कि आप क्या फील कर रहे हैं। एक्यूरेटली नोइंग ओन प्रेफरेंसेस। आपकी क्या प्रेफरेंसेस है, आप क्या चाहते हैं, आप करियर में क्या चाहते हैं, आपकी पर्सनल प्रेफरेंसेस क्या है, वो आपको क्लियरली पता होना चाहिए। एक्यूरेटली नोइंग ओन गोल्स। आपके क्या गोल्स हैं लाइफ में। आप पूरे लाइफ एज अ टीचर ही बन के रहना चाहते हैं या आप ग्रो करना चाहते हैं। आपकी लाइफ में क्या गोल है, क्या एस्पिरेशंस है। वो आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट स्लाइड पे आ जाते हैं सेल्फ कंट्रोल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है अगर आप टीचर है और एजुकेशन लाइन में है। फर्स्ट है डीलिंग विद स्ट्रेस। आजकल बहुत ज्यादा स्ट्रेस होता है, टीचर्स को, इवन स्टूडेंट्स को भी स्ट्रेस होता है। आप उस स्ट्रेस से कैसे अपने आप को डील करेंगे, कैसे अपने आप को कंट्रोल करेंगे। सेकेंड पॉइंट है कंट्रोलिंग इमोशनल मूड्स और आउटस्पर्ट विदाउट ओवर कंट्रोल। मीन्स बहुत सारी इमोशनल फीलिंग्स होंगी आपके। आप अगर आपको गुस्सा आ रहा होगा, ऐसे सिचुएशन भी होंगे कि बहुत गुस्सा आ रहा है, आप उसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं विदाउट शोइंग द पर्सन जो आपके सामने है। बिना उसको uh, उसको समझ में नहीं आना चाहिए कि आप अपने इमोशन को कैसे कंट्रोल कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एज टीचर है और किसी पेरेंट से बात कर रहे हैं, पेरेंट ने कुछ ऐसा बोला कि आपको ठीक नहीं लगा। आप उस मोमेंट में कुछ रिएक्ट ना करके कैसे अपने आप को कंट्रोल करेंगे अगर पेरेंट गलत है तो। यस, अगर पेरेंट गलत नहीं, अगर पेरेंट गलत है तो आप उसको करेक्ट करेंगे। अगर वो नहीं है, मतलब अगर वो ठीक बोल रहा है तो आप उसको एक्सेप्ट करिए और सोल्यूशन देने की कोशिश करिए। बीइंग अडेप्टेबल इज बेसिकली, अगर आप एक हर दिन जब आप स्कूल्स में काम करते हैं, हर दिन एक नई सिचुएशन होती है। अगर आप नई जगह पे जाते हैं जॉब के लिए, तो बहुत सारी सिचुएशंस ऐसे होती है, बहुत सारे सर्कमस्टांसेस ऐसे होते हैं जो आपको अडेप्ट करने पड़ते हैं। बीइंग अडेप्टेबल वो भी बहुत एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है सेल्फ कंट्रोल का। सोशल कॉम्पिटेंसी में फर्स्ट पॉइंट आता है कि आप कैसे रैपो क्रिएट कर सकते हैं। रैपो मीन्स गुड रिलेशनशिप, गुड प्रोफेशनल रिलेशनशिप। आप स्टूडेंट्स जिसको पढ़ा रहे हैं, पेरेंट्स जिनसे आप बात कर रहे हैं, आपके जो सीनियर्स हैं उनसे आप कैसे बिहेव कर रहे हैं, आपके जो कोलीग्स हैं, जो बाकी टीचर्स हैं, उनसे आप कैसे बिहेव कर रहे हैं। इट्स इम्पॉर्टेंट टू हैव प्रोफेशनल रिलेशनशिप, गुड प्रोफेशनल रिलेशनशिप विथ एवरीबडी। और कॉन्फ्लिक्ट, देखिए झगड़ा तो हर जगह होता है, ओपिनियंस भी नहीं मैच करते हैं कभी कभार। तो आप उस चीज को कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं। परसुएडिंग एंड इन्फ्लुएंसिंग अदर्स। आप अगर आपकी कोई आइडियाज है जो कि विच इज गुड फॉर द स्कूल, विच इज गुड फॉर द स्टूडेंट्स, आप अपने सीनियर्स को या अपने कोलीग्स को कैसे इन्फ्लुएंस कर सकते हैं या कैसे उनको समझा सकते हैं कि आपका आइडिया बेटर है। एंड लास्ट पॉइंट है इसमें हैविंग पॉजिटिव रिलेशनशिप एंड इंटेग्रिटी। पॉजिटिव रिलेशनशिप मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। एंड इंटेग्रिटी, इंटेग्रिटी इज अगर आप जिस भी जगह पे काम कर रहे हैं, क्या आप उनके प्रति लॉयल है। ओके,
which is very, very important. So you cannot cheat in an organization where you are working. So it's very important to have integrity, और वो आपके internally उसमें होना चाहिए, एक trait होना चाहिए. नेक्स्ट है सेल्फ कॉन्फिडेंस. सो ये वर्ड थोड़ा हट गया है, मैं ये पिक्चर नीचे कर देती हूँ अपना. सो सेल्फ कॉन्फिडेंस. सो सेल्फ कॉन्फिडेंस में सबसे पहला पॉइंट जो आपका आएगा, ये कैन डू एटीट्यूड. आप में ये एटीट्यूड होना चाहिए कि हाँ मैं कर सकती हूँ. नेक्स्ट पॉइंट है बिलीव इन आवरसेल्व्स. अपने आप में बिलीव होना चाहिए कि हाँ मैं ये काम कर सकती हूँ, हाँ मैं इस गोल को हासिल कर सकती हूँ. टेकिंग रीजनेबल रिस्क. कई बार ऐसा होता है कि वर्क में, वर्क स्पेस में आपको किसी चीज के लिए रिस्क लेना पड़ता है. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू टेक दैट रिस्क. बीइंग असर्टिव एंड नॉट एग्रेसिव. देखिए, असर्टिव होने में और एग्रेसिव होने में बहुत डिफरेंस है. असर्टिव है जब आप अपने आप के लिए बात करते हैं इन अ वे विच इज ऑनेस्ट एंड रिस्पेक्टफुल. ओके, सो अगर आप असर्टिव होते हैं वो आपको हेल्प करेगा. ओके, लेकिन एग्रेसिव होना नहीं चाहिए. एग्रेसिव होना इस प्रोफेशन में, टीचिंग प्रोफेशन में सूट नहीं करता है. बीइंग गोल ओरिएंटेड. यू शुड बी अवेयर अबाउट योर गोल. आपकी क्या गोल है, जो मैंने आपको पहले वाले स्लाइड में भी बताई. एडमिटिंग मिस्टेक्स एंड मूविंग ऑन. अगर आपकी कोई मिस्टेक्स होती है आपसे, सो आप उस मिस्टेक को एक्सेप्ट करें और आगे बढ़ जाए. नेक्स्ट पॉइंट है मोटिवेशन. मोटिवेशन इज टेकिंग इनिशिएटिव. हर एक न्यू काम के लिए या कोई नई चीज हो रही है आपके स्कूल में, उसके लिए आप इनिशिएटिव लीजिए. हैविंग अ पॉजिटिव आउटलुक. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. पॉजिटिव आउटलुक होना चाहिए आप में. बीइंग क्रिएटिव. जब मैं क्रिएटिव वर्ड यूज करती हूँ, लोग समझते हैं कि क्रिएटिविटी सिर्फ अच्छा ड्राइंग करना है. ऐसा नहीं है फ्रेंड्स. क्रिएटिविटी, आप अपने थॉट में भी क्रिएटिविटी शो कर सकते हो. यू कैन बी क्रिएटिव थिंकर ऑल्सो. ओके, सो यू कैन बी अ क्रिएटिव राइटिंग हो सकती है, क्रिएटिव ड्राइंग हो सकती है, इट कैन बी क्रिएटिव थिंकिंग, इट कैन बी एन क्रिएटिव आइडिया. आपकी आइडिया क्रिएटिव हो सकती है. सो क्रिएटिविटी इज वेरी इंपॉर्टेंट. इंस्पायरिंग अदर्स. आप ऐसा काम करें जिससे आपके जो कोलीग्स है, आपके जो स्टूडेंट्स है, वो इंस्पायर हो आपको देख के. ओके, एंड डूइंग थिंग्स वी बिलीव इन एंड कमिटेड टू. इस पॉइंट को मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगी. आप क्या सोचते हैं, वो सोचते हैं जिसके प्रति आप कमिटमेंट है, आप उसी काम को करिए. नेक्स्ट है एम्पैथी. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. दूसरों के बारे में एम्पैथी होना चाहिए. मतलब आप में अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए. दूसरों की फीलिंग्स भी आपको समझनी चाहिए. सो इसमें फर्स्ट पॉइंट है अंडरस्टैंड अदर्स. दूसरों के प्रति, जिसको बोलते हैं सहानुभूति, हिंदी में सहानुभूति होनी चाहिए. लिसनिंग वेल. हम बोलते हैं कि स्पीकिंग एक बहुत अच्छी क्वालिटी है ऑफ कोर्स, मैं मानती हूँ. लेकिन लिसनिंग, दूसरे को सुनना भी एक स्किल है. सो लिसनिंग स्किल्स, अगर आप टीचर है, सो लिसनिंग सिर्फ टीचर के लिए भी नहीं, कोई भी पोजीशन के लिए जो लिसनिंग स्किल्स है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है. एंड रीडिंग नॉन वर्बल क्यूज. अगर कोई कुछ एक्सप्रेशन दे रहा है बिना कुछ बोले, विच इज नॉन वर्बल, जिसको बोलते हैं नॉन वर्बल, तो आप उसको समझे, उसको समझने की कोशिश करें. सो ये जो सारे पॉइंट्स हैं वो एम्पैथी में आते हैं. सो ये था पूरा पॉइंट्स, वैल्यूज फॉर टीचर्स. सो अगर आपको ये प्रेजेंटेशन पसंद आई है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, सो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल. और ये मैं पीपीटीज समझाने के लिए, आपको समझाने के लिए बनाती हूँ. आई टेक आउट टाइम, मेक दीज पीपीटीज एंड देन एक्सप्लेन दिस. और क्योंकि आप लोगों ने बोला कि हिंदी में बताओ, तो मैंने हिंदी में भी कोशिश की अभी समझाने के लिए. तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है और कुछ भी वैल्यू एडिशन हो रहा है आपके लिए, सो प्लीज गिव अ थम्स अप and do subscribe to my channel. Bye bye everyone.